अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आज का हमारा लेक्चर यूनिट नंबर्स जो हमारा 6 है एजुकेशन इन पाकिस्तान, उसका रिव्यू लेक्चर है। वैसे हम ये लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए हैं। इस रिव्यू लेक्चर का पर्पस जो है वो ओवरऑल पूरे एक लेक्चर का मतलब एक रिव्यू लेना है, जिसमें आपको अगर कोई चीज़ है कोई डेफिशिएंसी रह गई है तो वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो क्लियर हो जाए। प्लस मैं आपको इस रिव्यू लेक्चर में इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट करवाऊंगी। एजुकेशन इन पाकिस्तान, इस चैप्टर में जो हमने हमारे पास की पॉइंट्स थे वो थे डिफाइन एजुकेशन की एजुकेशन क्या है। एजुकेशन मींस अ लर्निंग प्रोसेस टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान के पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक आइडियोलॉजी बेस्ड कंट्री है और हमारे जो दीन इस्लाम में एजुकेशन को मजहबी फ़रीज़े की हैसियत हासिल है। वहाँ पर उस मुल्क में पाकिस्तान की में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के साथ कितने फेमिलराइज हैं, यानी कि वो कितना उस चीज़ को समझते हैं, कितना जो है एजुकेशन के साथ उनकी उनका लिंक है और कितना उनमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। टू ब्रिंग द लाइट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान में जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रख कर एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाती हैं। टू सजेस्ट सम रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल सिनेरियो इन पाकिस्तान में तालीमी जो सिनेरियो है उसको बेहतर बनाने के लिए कौन सी सजेशन है जो हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो टॉपिक हमारा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्राउन ऑफ क्रिएशन या अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा। इसका सिंपल ये था कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा इल्म की बिना पर। कुरान पाक की सूरह बकरा का हमारे पास रेफरेंस है, वी थॉट एदम द नेम्स ऑफ ऑल द थिंग्स। तो इससे ये साबित होता है कि कायनात में जितनी मौजूदात हैं, जितने निबातात हैवानात सब कुछ हैं, जिन्नात तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाई। इंसान को अगर बर्दरी दी गई तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की बिना पर दी गई। यहाँ पर आपके सामने जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आंसर पहले होगा अल्लाह मेड मैन द क्राउन ऑफ क्रिएशन बिकॉज ऑफ एजुकेशन। यहाँ से लेकर इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से इस लाइन से लेकर पहले हम यहाँ तक करेंगे और सेम इसी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 99 में लास्ट पैराग्राफ में यहाँ से स्टार्ट होगा। एजुकेशन इज़ द डिवाइन लाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। मैं आपको फिर से एक मरतबा जो है वो बता दूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम, इस्लाम में तालीम की क्या अहमियत है। उसका आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लेंगे अल्लाह मेड द क्राउन ऑफ क्रिएशन बिकॉज ऑफ एजुकेशन। आगे यहाँ से लेकर पहले हम यहाँ तक इसको करेंगे, उसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो पेज नंबर 99 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा सेकंड आर्टिकल हमारे सामने आता है और यहाँ हम लिखेंगे राइट अ नोट ऑन लिटरेरी रेट इन पाकिस्तान। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसका आंसर यहाँ से होगा पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस टू प्रैक्टिस द थ्योरीज प्रेजेंटेड बाय इस्लाम, द सोल पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान टू इम्प्लीमेंट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, बट इट इज़ वर्थ द पार्टी दैट इन पाकिस्तान। यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक, उसके बाद
इन पाकिस्तान, और आई कैपिटल हो जाएगा, इन पाकिस्तान द कंट्री वेयर एजुकेशन इज़ अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन, लिटरेसी रेट इज़ जस्ट 43%. इट इज़ वेरी प्लेयरेबल टू नो हाउ टू रीड एंड राइट. यहाँ तक. उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट लेंगे. इट इज़ अ ट्रेजिडी दैट, ये सारा कट हो जाएगा इसमें. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बात कर रही हूँ कि ये पार्ट हमारा कट हो जाएगा. जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 2 है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट लेकर राइट तक. एंड देन इट इज़ अ ट्रेजिडी दैट, यहाँ से लेकर इसका आंसर हमारे पास यहाँ तक होगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें आता है कि हमने नोट लिखना होता है किसी टॉपिक पर, तो ये नोट के लिए मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया. नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये लॉन्ग क्वेश्चन है. राइट डाउन द आर्टिकल 26 ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसका जो आंसर है वो यहाँ से लेकर, इस लाइन से लेकर नेक्स्ट पेज यहाँ तक इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा. नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ नोट. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास पहले होगा फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, यहाँ से लेकर एकेडमिक एजुकेशन तक, जिसमें हमने कायद आज़म का जो ये कोटेशन है, देयर इज़ नो डाउट, इसको आपने जो है, आपको जैसे गाइड किया गया कि आपने मिड ऑफ द पेज लिखना है, उसकी तरह से आपने इस कोटेशन को ऐड करना है. उसके बाद आपने इन द सेम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आ जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने नोट लिखना है वो इतना लिखना है हमने. आगे स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान. एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान बेसिकली हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है. तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे. आंसर हम इसका यहाँ से लिखेंगे. द वर्ड एम रेफर्स टू अ डायरेक्शन ऑफ अ डेस्टिनेशन. एम मीन्स द सेट गोल्स टारगेट विच हेल्प अस टू फाइंड अ कंक्लूजन और टू रीच अ डेस्टिनेशन. यहाँ से सेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट. यहाँ तक बीच वाली लाइन्स जो है वो हम यहाँ से लेकर कट कर देंगे. द एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एज पर स्टेटेड इन डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज हैव बीन इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग वे. ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज का, उसका मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन हाईलाइट करवा रही हूँ. उसके बाद आपने इस तरह से नहीं लिखना, मतलब कि इन सर्कल्स में आपने इनको ऑब्जेक्टिव्स को नहीं लिखना, आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को हेडिंग के साथ इस फॉर्म में लिखना है. इनकलकेशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी. इस लाइन को ऑल द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान स्टेट द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान. द एम ऑफ एजुकेशन इज द इनकलकेशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान. इस पूरी लाइन को करेंगे. इस टॉपिक को भी आपने पूरा करना है, इसको भी. टू डेवलप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ये भी हमारी दोनों लाइन्स कंप्लीट आएगी. टू डेवलप ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी, यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर. ऊपर वाली लाइन को जो हम कट कर देंगे. ऑल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द एम्स ऑफ एम ऑफ डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी इन द स्टूडेंट्स. उसके बाद टू रेज लिटरेसी रेट. ऑल द एजुकेशनल पॉलिसीज गिव टॉप प्रायोरिटी टू रेजिंग लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, बट आगे से इसको हम कट कर देंगे. लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज स्टिल बिलो दैन 50%. To improve female education, all the national education policies provided that special attention would be paid to improving and raising ratio of female education in Pakistan. To revise national curriculum, it was stated that in the policies that national curriculum would be revised and then to meet the challenges of the day. इन पॉइंट्स को भी आप कंप्लीट ही लिखोगे. टू इम्प्लीमेंट पाकिस्तान आइडियोलॉजी, इसका आंसर आप लेंगे. द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडेड द इम्प्लीमेंट ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी इन आवर एजुकेशन. द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रमोट पाकिस्तान आइडियोलॉजी. यहाँ तक. To produce human resources, the national education policy state that the basic aim of education in Pakistan should be to produce human resources to take full benefit of the industrial and natural resources of the country. यहाँ तक क्लास आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आंसर है. ऑलराइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है. और जो मैंने आपको कट करवा दो मैं आपको कट करवा चुकी हूँ. नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर
4 आता है हमारे पास, द एम्स ऑफ एजुकेशन, राइट अ नोट ऑन द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 1998 टू 2010। इसको आपने, इसमें आपने ये वाला पार्ट कट कर देना है, यहाँ से इस आंसर को लेना है, यहाँ से लेकर इसका आंसर जो होगा वो यहाँ तक होगा। ऑल राइट। और इसमें जो आपने स्पेसिफिक आपने लिखना है, आपने सिर्फ इस लाइन को कट करना है, यानी कि इस्लामिजेशन ऑफ करिकुलम कंप्लीट आएगा। बेसिक एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन वुड बी फ्री एंड वुड बी प्रोमोटेड थ्रू बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल वे सो दैट द रेशो ऑफ ट्रॉन्सी कुड बी डिक्रीज्ड। ये पॉइंट भी कंप्लीट आएगा। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी एजुकेशन, बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, करिकुलम रिवीजन, refresher courses for teacher, maximum refresher courses for teachers should be arranged so that they could educate the saplings of the nation to the best of their capabilities। यहाँ तक इस लाइन को कट कर दीजिएगा। आगे वोकेशनल एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर, इवेल्युएशन, कंप्यूटर साइंस, हायर एजुकेशन, इन पॉइंट्स को आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना। ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, इसको भी आपने इसी लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे आपने इनको कट कर देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एजुकेशन है वो हमारा एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो इसका आंसर हम करेंगे यहाँ से। इन पाकिस्तान मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। दीज आर फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का जो पार्ट है वो आप यहाँ से करेंगे। फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ फुल टाइम एजुकेशन इन वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ से कट कर दे अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, यहाँ तक। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज प्राइवेट एजुकेशन इन द स्टूडेंट्स टेक्स ओकेजनल गाइडेंस फ्रॉम अ पार्ट टाइम टीचर। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कम्स अंडर दिस कैटेगरी, और ये लाइन जो है वो आपने कट कर देनी है। इन फॉर्मल एजुकेशन, इसको आप यहाँ से लेंगे। इट इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ कस्टम्स एंड स्किल्स दैट अ पर्सन लर्न थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन। लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। जहाँ तक उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन की डेफिनेशन भी इसी लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड होगी, और जनरल एजुकेशन की डेफिनेशन भी हमने इसी क्वेश्चन में, इनके टाइप्स ऑफ एजुकेशन में ही ऐड करनी है। तो जनरल एजुकेशन की डेफिनेशन, जनरल एजुकेशन इज एजुकेशन विच डज नॉट इक्विप द स्टूडेंट्स विद एनी स्किल्स और एक्सपर्टीज इन सम फील्ड, यहाँ तक। और उसके बाद एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन इज जनरल एजुकेशन। तो ये आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है जो मैंने आपको यहाँ तक करवाया है, और बाकी जो है वो इसमें आपने ऐड नहीं करना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं फिर से समझा दूँ कि आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको हाईलाइट करवाया, और इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास पेज नंबर 96 पर जनरल एजुकेशन की ये 2 to 3 लाइन्स है जो मैंने आपको हाईलाइट करवाई हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 ब्रांचेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 3, एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, वो भी यहीं से स्टार्ट होगा, वोकेशनल एजुकेशन से। हम यहाँ से पहले इसकी डेफिनेशन लेंगे। डेफिनेशन लेने के बाद ब्रांचेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन आपने सेम इसी तरह से इसकी हेडिंग देनी है। अब पीछे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि 4 ब्रांचेस। तो बच्चे यहाँ पर जो हमारे सामने ब्रांचेस हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके सामने यहाँ पर 8 ब्रांचेस जो है वो बुक में दी गई हैं, लेकिन आपने 8 आउट 4 करनी है। तो 4 ब्रांचेस में आपको सारी ब्रांचेस हाईलाइट करवा देती हूँ। आपने अपनी मर्जी से कोई भी 4 ब्रांचेस जो है वो इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर लेनी है। इंजीनियरिंग एजुकेशन का पॉइंट है, आपने इस फ्लो चार्ट को नहीं बनाना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसमें से
इंजीनियरिंग एजुकेशन, इसको आपने लेना है यहाँ से लेकर इन पाकिस्तान यहाँ तक, और यहाँ पर आप लिखेंगे आर वर्किंग इन दिस फील्ड, ऑलराइट। और उसके बाद आपने यहाँ से लाइन ऐड करनी है, द प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग इज FSc 4 years आर नीडेड टू कंप्लीट इंजीनियरिंग, कट कर देना। एग्रीकल्चर एजुकेशन है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद इसको आपने कट कर देना है। फिर नाउ गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज टू प्रमोट एग्रीकल्चर एजुकेशन इन पाकिस्तान। फिर इन लाइंस को भी कट कर दें और यहाँ से ले लें ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से लेकर पाकिस्तान तक। मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन इज मच इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद इस लाइन को कट करके इन पाकिस्तान द इम्पोर्टेंट मेडिकल कॉलेजेस आर, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको एंट्री टेस्ट इज़ द बेसिक रिक्रूटमेंट तक कर लेना है और बाकी आपने इसको कट कर देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन का जब आप पॉइंट लिखेंगे तो वेरी फर्स्ट आपने इस लाइन को लिखना है, लीगल एजुकेशन इंश्योर्स डिसिप्लिन इन एनी सोसाइटी। इस लाइन को आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आना है। उसके बाद आपने देयर आर मैनी लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, इस पूरे पैराग्राफ को ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है और इस लाइन को कट कर दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो आपके 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट जो ब्रांचेस, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में कि राइट 4 ब्रांचेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो वो मैंने आपको वोकेशनल एजुकेशन की ये 4 1 2 3 4 ये 4 ब्रांचेस तो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी। अब बच्चे समटाइम इस तरह से होता है कि पेपर में आपके सामने आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि राइट अ नोट ऑन। अब वो राइट अ नोट ऑन जो यानी कि नोट लिखना होता है किसी टॉपिक पर, तो वो किसी भी टॉपिक पर दे देते हैं। तो उसके लिए मैं अब आपको बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हाईलाइट करवा देती हूँ। बिजनेस एंड कॉमर्स एजुकेशन में आपने यहाँ से लेकर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस तक कर लेना है और बाकी आपने यहाँ से इसको कट कर देना। होम इकोनॉमिक्स एजुकेशन इनेबल्स वुमेन टू प्ले देयर पार्ट इन द नेशनल stream of development. This education makes women perfectionists in cooking, dressing, designing, child rearing and other household affairs. Home economics is offered as an elective subject in Pakistan schools from 6th onward. यहाँ तक आपने कर देना है। लेकिन बच्चों अगर आपके सामने पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपने इसको इन डिटेल के तौर पर ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद होम इकोनॉमिक्स एजुकेशन इक्विप्स फीमेल्स विद द स्किल्स नीड फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ हाउस होम एंड फैमिली. Home economics is taught in our school as an elective subject. Also, there are separate home economics colleges in country for the promotion of home economics education. टीचर ट्रेनिंग्स में आपने इस फुली पैराग्राफ को हाईलाइट कर लेना क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए गए हैं और कुछ जो टीचर ट्रेनिंग डिग्रीज़ हैं उनके नाम भी बताए गए हैं. कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने ये कंप्लीट पैराग्राफ ऐड कर लेना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. स्टेजेस ऑफ एजुकेशन बेसिकली नॉर्मली जो इसमें क्वेश्चन आता है वो या तो ये होता है कि राइट अ नोट ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन और राइट अ नोट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन या राइट अ नोट ऑन हायर एजुकेशन. बट यहाँ पर हमने ओवरऑल जो एक क्वेश्चन के तौर पर अगर हम इसको देखेंगे स्टेजेस ऑफ एजुकेशन को, तो उसमें आपने लिखना है स्टेजेस ऑफ एजुकेशन मीन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन. फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान. स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल है एलिमेंट्री एजुकेशन. यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि राइट अ नोट ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन. तो इस नोट को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट डाउन कर लेना है. उसके बाद आप दोबारा से इसको लेंगे द सिग्निफिकेंट डेलिनेशंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ से लेकर
यहाँ तक और आगे इसकी इम्पोर्टेंस जो आपने लिखनी है वो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक आपने कर लेना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया राइट अ नोट ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आता है। उसमें आपने लिखना है राइट अ नोट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। एजुकेशन फ्रॉम 9th to 12th क्लास इज कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ से लेकर आपने इस लाइन को पहले एजुकेशन यहाँ तक कर लेना है। अ ब्रिज बिटवीन एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ। उसके बाद आपने इसके फ्यूचर डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद आपने एक जो इम्पोर्टेंस के लिए पैराग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर suggested certain steps which can help a lot in improving our education system। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है तो आपने इसमें पहले इसके इन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को लिख लेना है। उसके बाद आपने ये जो एक एक लाइन का आंसर है यहाँ तक आपने इसको मेंशन कर लेना है। ट्रॉन्ट्स में आपने यहाँ से करना है द स्टूडेंट्स ड्रॉप एट द हाई स्कूल लेवल शुड बी इक्विप्ड विद द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द different fields which should earn them positions matching their skills in the job market। फिर merit screening तक आएगा। और उसके बाद इन पॉइंट्स को आपने एज इट इज़ मेंशन कर लेना है। हाँ, यहाँ पर ये होगा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आपने emphasis should be shifted from purely theoretical knowledge to practical and hand-on problem solving approaches। इस पूरी लाइन को नहीं लिखना, आपने लिखना है emphasis should be shifted from purely theoretical educational to practical and real problem solved projects should be made part of the curriculum। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जो certain steps के बारे में था। हायर एजुकेशन जो है वो उसकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 लाइन्स है, तो ये आपको जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने इसको इन पॉइंट्स के सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही लिख देना है। सो स्टूडेंट्स, आगे आपकी एक्सरसाइज है जो एजुकेशन की एक्सरसाइज मैं आपको करवा चुकी हुई हूँ। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको तमाम जो इसमें ट्रू फॉल्स थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थी, वो मैं आपको बता दिए थे। इस चैप्टर में जो गिवन ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स इसी चैप्टर के एंड पर पेज नंबर 104 पर है। यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना है। अगर कुछ इसमें रिमेनिंग होगा भी तो वो आपने पूछ लेना है, और हर टॉपिक वाइज जो आपने इनको प्रिपेयर करना है। टॉपिक वाइज प्रिपेयर करवाने जो करवाए हैं उनकी वजह ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपका जो पेपर है उसमें आपकी एक्सरसाइज के जो ये 4 जो क्वेश्चन हैं यही आएंगे। इन 4 क्वेश्चंस के अलावा आपको समटाइम वो किसी भी टॉपिक पर जो है वो नोट्स दे सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैंने आपको इस चैप्टर की करवाई है, ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको सॉल्व करवाई थी जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, आपने उसी लेक्चर नंबर 4 में इस एक्सरसाइज को देख लेना है और इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।